नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आज मैं थोड़ी नर्वस हूँ क्योंकि आज आज भी कंप्लीट करवाना है किसी को, तो थोड़ा-सा नर्वसनेस तो बनता है। पिछले पार्ट में हमने बहुत प्यारे-प्यारे रोमांटिक सी इंटिमेसी देखी थी। इंटिमेसी बट आज के एपिसोड में जो है वो प्रॉपर देखने को मिलेगी। जिन लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे वो जाके पिछले एपिसोड देख ले। और आज का एपिसोड बहुत 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 सुपर डुपर होने वाला है। बस भगवान जी गलती से ना कुछ ऐसे शब्द ना निकले जो मेरा ये एपिसोड और मेरा ये चैनल डिलीट हो जाए। तो हाँ, उसके लिए थोड़ा सा मुझे स्ट्रेस है, बट ठीक है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ आज फर्स्ट टाइम। सो देखते हैं। जो प्रेरणा है उसने सांस से कह दिया था कि अगर वो नहीं चाहती तो वो कुछ भी नहीं करेंगे, और वो अपने 2 कदम पीछे ले लेती है। जैसे ही वो तीसरा कदम पीछे लेने वाली थी, सांस झट से उसकी कॉलर को पकड़ लेती है और उसे अपने करीब कर लेती है। अब उनके जो होठ है वो एक दूसरे के टच फील कर सकते थे और उसकी उनकी जो नोज़ है वो एक दूसरे के करीब थी। सांसों की वो गर्माहट दोनों ही फील कर सकते हैं। सांझ धीरे से कहती कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना कि हमें ये नहीं करना है, तुम समझो ना प्लीज। ऐसा जब वो कहती है तो प्रेरणा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। उसे अपनी वाइफ सांझ के चुप्पी का मतलब पता चल गया था। शाइनेस, वो शाय फील कर रही थी। तभी प्रेरणा जो है वो अपने दोनों हाथों को सांझ के चिक्स पे रख दिए और उसे नजरें मिलाकर कहती कि आई प्रॉमिस यू एंजॉय इट एंड यू लाइक इट। ऐसा कह के वो सांझ को किस करने लगती है। अब वो सांझ के अपर लिप को सक करती है और थोड़ा सा रुक जाती है। सांझ को ब्रीथ लेने लेती है और फिर उसके लोअर लिप पे आती है। उसके बाद वो अपनी टंग को बहुत अच्छे से सांझ के मुंह में डालती है और उसे वहाँ पे एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। वो इतने अच्छे से एक्सप्लोर कर रही थी कि उसका वो हर एक टच सांझ को एक अलग ही खुशी दे रहा था, एक अलग ही एहसास दे रहा था। सांझ की बॉडी की हीट जनरेट हो गई थी और बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक चाहत जगानी प्रेरणा ने शुरू कर दी थी। प्रेरणा अपनी टंग को पीछे लेकर सांझ की तरफ देखती है और कहती कि गिव मी योर। बस वो इतना ही कहती कि तुम्हारी मुझे। तो सांझ समझ जाती है और धीरे से अपनी टंग को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालती है। उसकी प्यारी सी चेरी वाली, नहीं, उसकी प्यारी सी पंखुड़ी जैसी टंग को देख के प्रेरणा स्माइल करने लगती है और उसके कानों में कहती कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें और थोड़ा बाहर आना चाहिए। तो जब वो ये कहती है तो सांझ उसके और फॉलो करते हुए और थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं, निकाल लेती है। सांझ जैसे ही ये करती है, प्रेरणा तो मानो कैडबरी की तरह उसे बस सक करने लगती है। उसके हर एक बारीकी की तरह से, बारीक जगह से उसे सक कर रही थी, बहुत प्यार से।
मानो दुनिया की सबसे प्यारी स्वीट चॉकलेट वो खा रही हो बहुत प्यार से। और उसकी जो ये सकिंग है, उसकी वजह से जो हलचल, जो सेंसेशन फील हो रही थी, उससे सांझ के स्टमक में तितलियां उड़ने लगे थे। ये अलग ही एहसास था कुछ तो, जो सांझ आज फील कर रही थी। बीच बीच में प्रेरणा रुक भी जाती थी और सांझ को थोड़ा सा रिलैक्स फील करने के लिए टाइम देती थी। जब ये हो जाता है तो प्रेरणा सांझ के आंखों में देखती और कहती कि वी विल स्टार्ट। और जैसे ये कहती है, सांझ शर्मा जाती है और प्रेरणा उसे झट से थोड़ा सा दीवार से सटीक कर लेती है और उसे किस करने लगती है। अब प्रेरणा थोड़ी सी डीप किस कर रही थी, मानो बहुत डीप किस। और धीरे से सांझ के लोअर लिप पे थोड़ी सी बाइट भी कर लेती है, जिसकी वजह से सांझ के मुंह से आह निकलती है। और प्रेरणा रुकती नहीं है, वो सांझ को किस किए जा रही थी और किस करते हुए ही वो सांझ के टॉप को होल्ड कर लेती है और बस बस कुछ सेकंड की गैप लेते हुए उसे सांझ से अलग कर देती है। जैसे ही ये होता है, सांझ शर्मा कर जो वॉल है उसकी तरफ अपने चेहरा कर लेती है और पूरा मतलब ऐसा था कि सांझ अब वॉल की तरफ अपना मुंह करके खड़ी थी और उसकी बैक प्रेरणा की तरफ थी। प्रेरणा जब उसकी बैक को देखती है तो है क्या ही कहे, उसकी वो बैक, सेक्सी बैक और उसकी वो पतली कमर प्रेरणा के मानो दिल पर जैसे छुरियां चल रही थी। हाय, वो धीरे से अपनी हाथों की महसूस, हाथों की जो टच है, हाथों का टच वो सांझ के बैक पे रख के उसे महसूस करवाती है और बहुत धीरे धीरे वहाँ पे अपने हाथों से सहलाती है। प्रेरणा के ये हाथों का सहलाना जो सांझ है उसके लिए जानलेवा था। सांझ ने वॉल पे अपने हाथ लगा दिए थे और अपनी मुट्ठियों को कस लिया था। वो मानो इस एहसास को अंदर तक फील कर रही थी। तभी प्रेरणा जो है वो धीरे से झुकती है और सांझ के नेक पे किस कर लेती है। उसकी नेक पे किस करते हुए वो अपनी उंगलियों को सांझ के पीठ पे थिरका रही थी और धीरे धीरे नीचे की तरफ किस करते हुए आ रही थी। सांझ सांझ बस अपने हाथों को वॉल पे प्रेस करके खड़ी थी और उस हलचल को महसूस कर रही थी बहुत बहुत डीपली। प्रेरणा धीरे से सांझ के हुक्स की तरफ आ जाती है और बस एक नॉटी वाली स्माइल उसके लबों पे आ जाती है। वो धीरे से वहाँ पे हाथ रखती है और उसे खोलने लगती है। जैसे ही वो उसे पूरी तरह से खोल लेती है, वैसे ही उसकी दोनों तरफ की जो स्ट्रिप थी वो नीचे की तरफ हो जाती है। और अब हाल ये था कि वो फ्लोर पे गिर चुकी थी। अब पूरी बैक विजुअल हो रही थी और सांझ बस बस शर्म के माने पानी पानी हो रही थी। प्रेरणा जब पूरी बैक पे अपनी नजरें घुमाती और नजरों के साथ साथ अपने हाथों को भी बैक पे
धीरे धीरे सहला रही थी, बहुत प्यार से। और फिर वो सांझ के करीब चली जाती है और अपने हाथों को पीछे से ही सांझ के स्टमक पे रख देती है और अपने चिन को सांझ के शोल्डर पे धीरे से अपने हाथों की हरकत करते हुए वो सांझ के स्टमक को सहलाने लगती है। सांझ तो मानो प्रेरणा की इस मूवमेंट से अंदर तक शिवर गई थी। वो पूरी उसकी बॉडी को उसने जकड़ लिया था, मानो पता नहीं, पर वो शायद ज्यादा ही शाय फील कर रही थी। प्रेरणा धीरे से उसके कानों में कहती कि अगर तुम अभी भी रेडी नहीं हो सांझ, तो हम रहने देते। और ऐसा कह के वो अपने हाथों को पीछे की तरफ लेने लगती है उसके स्टमक से। सांझ सांझ वॉल के ऊपर जो अपने हाथ रखे थे उन्हें झट से प्रेरणा के हाथों पर रख देती है और प्रेरणा के हाथों को फिर से उसी टाइटनेस के साथ अपने स्टमक पर रखने के लिए मतलब हाथों से सपोर्ट करते हुए रख देती है। अब हाल ये था कि सांझ ने जब ये किया था, सांझ थोड़ा सा प्रेरणा की तरफ पीछे की तरफ भी हट गई थी। उनकी बॉडी एक दूसरे से टच हो रही थी और प्रेरणा के हाथ सांझ के हाथों के नीचे थे जो उसके उन सांझ के स्टमक पे थे। सांझ कुछ नहीं कहती, बस अपने हाथों से प्रेरणा के हाथों को अपने स्टमक पे सहलाने लगती है। जैसे ही वो ये करती है, प्रेरणा स्माइल करने लगती है। उसे समझ जाता है कि उसकी वाइफ शाय फील कर रही है, पर उसे भी आज उसी चाहत के अंदर फीलिंग में डूब चुकी है। प्रेरणा अपने हाथों को फिर से पीछे लेने लगती तो सांझ फिर से उसके हाथों को पकड़ लेती है और अपने स्टमक के ऊपर फिर से रख देती है, क्योंकि प्रेरणा सॉरी सांझ को लग रहा था कि प्रेरणा शायद उससे नाराज हो चुकी है, इसलिए ऐसा करे। तभी प्रेरणा की धीमी सी आवाज उसके कानों में पहुंच जाती है कि वाइफी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस 1 मिनट। ऐसा कहकर वो अपने हाथों को पीछे ले लेती है और 60 सेकंड के अंदर ही वो फिर से अपने हाथों को सांझ के स्टमक पर रख देती है। जब वो ये करती है तो वो सांझ को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींच लेती है अपनी तरफ। सांझ पीछे की तरफ जैसे ही टच होती है, सांझ को महसूस हो जाता है कि प्रेरणा प्रेरणा जो है वो अपने अपर क्लॉथ में नहीं है। हाँ, उसने इसीलिए शायद 1 मिनट का वक्त मांगा था सांझ से। अब हाल ये था कि प्रेरणा ने सांझ को बैकअप किया था और वो लोग अपने अपर क्लॉथ का स्वाहा कर चुके थे और एक दूसरे की बॉडी को टच कर रही थी बॉडी। सांझ की सांसें बस प्रेरणा के उन चेरीज के टच से, जो उसके बैक को चेरी का टच फील होता है, वो एक अलग सी ही फीलिंग होती है कि उसे महसूस हो जाता है कि वो जिस चीज को उसकी बैक टच कर रही है वो क्या है, और उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि अब शाइनेस डबल होने वाली थी। एक तो खुद को दिखाने की शाइनेस और सामने वाले को देखने की। सांझ का चेहरा पूरा रेड हो गया था
बहुत ज्यादा रेड, मानो पूरे गुलाब की रेडनेस उसके गालों पे आ गई थी। प्रेरणा धीरे से झुकती है और उसके चिन पर अपने चिन को उसके शोल्डर पे रखती है और कानों में धीरे से कहती है कि अब तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब दोनों एक जैसी हालत में हैं। नहीं, जब वो ये कहती है तो सांझ के होठों पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। और प्रेरणा प्रेरणा तो बस उस गालों की मुस्कुराहट पे अपने होठ रख देती है और वहां पे प्यारी सी किस करती है। वहां पे किस करने के बाद वो सांझ के नेक पे किस करती है, फिर उसके शोल्डर पे, और किस करने के साथ साथ वो उसके स्टमक पे अपने हाथ जो है वो एक्सप्लोर कर रही थी। धीरे धीरे उसके हाथ ऊपर की साइड आने लगते हैं, चेस्ट एरिया की तरफ, और वो किसेस कर रही थी। एक पॉइंट पे उसके हाथों को कुछ चेस्ट एरिया के ऊपर रख देती है और जो हाथ है उन्हें जैसे ही चेरी का एहसास होता है, प्रेरणा के चेहरे पे एक जो नूर है वो ब्लश में चेंज हो जाता है। अब प्रेरणा भी थोड़ी सी ब्लश कर रही थी, क्योंकि उसे भी पता था इसके आगे उसे अब क्या करना है। प्रेरणा धीरे से अपनी 2 उंगलियों से टॉप ऑफ द चेरी को प्रेस करती है। जैसे ही वो ये करती है, सांझ के मुंह से एक धीमी सी मौन की आवाज प्रेरणा के कानों में गिरती है, जो इतनी मधुर थी कि प्रेरणा बस मानो खुशी के मारो झूमने लग जाए उस संगीत में। प्रेरणा जो है वो धीरे से फिर से अपने दूसरे हाथों से दूसरी चेरी के टिप ऑफ द टिप को प्रेस करती है। जैसे ही वो ये करती है, फिर से वही मधुर आवाज। अब उस आवाज को बार बार सुनने का जो डिजायर है वो प्रेरणा के अंदर बढ़ जाता है। प्रेरणा झट से सांझ को अपनी तरफ कर लेती है, मानो अब वो उसके इन फ्रंट आ गई थी। सांझ की वो झुकी हुई पलकें, हाय। प्रेरणा धीरे से उसके चिन पे अपनी उंगली को रखती है और उसके फेस को ऊपर की तरफ करती है और सांझ की तरफ एकटक देख रही थी। सांझ अपनी आंखें बंद करके रखी थी। तभी प्रेरणा जो सांझ को बैक साइड से पकड़ा था उससे और करीब कर लेती है, जिसकी वजह से सांझ जो है वो प्रेरणा से और सटीक हो जाती है। अब हाल ये था कि होठों से होठ टकरा रहे थे, नोज से नोज। और रही बात चेरी की, तो वो भी एक दूसरे से टकरा ही रही थी। अब इतने पास हो और उनका टकराव ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्रेरणा सांझ से होठों पे किस करती है और कहती कि वाइफी, अपनी आंखें खोल के देख तो लो, ये समा ये क्या कह रहा है। जब वो ऐसा कहती है तो सांझ अपना सिर ना में हिलाती है, तो प्रेरणा और टाइटली उसे अपनी तरफ प्रेस कर लेती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो चेस्ट एरिया पे प्रेशर गिर जाता है और चेरीज पे भी। तभी प्रेरणा फिर से कहती कि सांझ, अपनी आंखें खोलो और देखो, ये समा, ये हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सा समा है।
जो आज हम जी रहे हैं। प्लीज आंखें खोल के तो देखो मेरी तरफ एक बार। अब धीरे धीरे सांझ अपनी पलकों को खोलती है और बस प्रेरणा और सांझ का एक प्यारा सा आई कांटेक्ट। प्रेरणा सांझ के आई कांटेक्ट बनाते हुए कहती कि हाय, इस दिन का मैंने बहुत बहुत इंतजार किया है सांझ, और आज आखिरकार ये दिन आ गया है। और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी खुली आंखों से इस दिन को महसूस करो, जिसकी वजह से तुम कभी भी ये दिन कभी भी ना भूलो। और वो ऐसा कह के सांझ के फोटो पे अपना फोटो रख देती है। अब वो सांझ को किस कर रही थी, बहुत प्यार से, बहुत डीपली, बहुत बहुत डीपली। और उसे अपने उसकी वेस्ट पे अच्छी पकड़ बनाते हुए उसे थोड़ा सा ऊपर उठा लेती है और उसे कह सकते हैं कि बड़े प्यार से वो बेड की तरफ लेकर जा रही थी। अब उसने अपनी किस को बिना ब्रेक किए ही सांझ को बेड पे लेटा दिया था और सांझ को किस किए जा रही थी। सांझ सांझ तो बेधुंध हो चुकी थी प्रेरणा की बॉडी के टच से और उसके इस किस से। सांझ दोनों हाथों से बेडशीट को ग्रैब कर लेती है और अपनी उमड़ती हुई भावनाओं को उस पेड़ के हर कोने पे छूकर उस पेड़ को महसूस करवा रही थी। प्रेरणा धीरे से सांझ के लबों को छोड़ देती है और नीचे की तरफ आ जाती है, उसके नेक पे किस करती है और वहां पे छोटी सी बाइट करती है। फिर नीचे की तरफ आ जाती है और उसके क्लैविकल पे किस करती है, फिर और नीचे। और अब वो चेस्ट तक पहुंच गई थी। जैसे वो चेस्ट पर पहुंच जाती है, सांझ अपने दोनों हाथों से अपनी चेरिस को छुपाने की कोशिश करने लगती है। जब ये होता है तो प्रेरणा जो है वो बहुत ज्यादा लाउडली स्माइल करने लगती है, बहुत ज्यादा लाउडली। और सांझ की तरफ देखते हुए कहती कि सांझ, तुम्हें नहीं लगता कि ये हमने पहले कर चुके हैं, तो अब तुम्हें इसके लिए तो शाइनेस नहीं करनी चाहिए। सांझ कुछ नहीं कहती तो प्रेरणा कहती, सांझ मैंने कुछ पूछा तुमसे। तो सांझ के मुंह से एक प्यारी सी थरथराहट भरी, क्योंकि इतना सब कुछ अब तक सांझ फील कर चुकी थी कि इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग जो है ना सांझ की, वो बहुत हाई हो चुकी थी। और सांझ थी भी सेंसिटिव, वो जल्दी से एग्जॉस्ट भी हो जाती थी। तो सांझ कहती कि हर बार तुम्हारा हर टच मुझे नया सा लगता है, हर बार तुम अलग तरीके से मेरे रूह को छूती हो, और मैं इस बार के इस चुंबन को महसूस करके कैद करना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। और ऐसा कह के वो प्रेरणा की आंखों में देखती, मानो उसे कह रही हो कि अब तुम मुझे टीज करना बंद करोगी मेरी हरकतों के लिए। प्रेरणा प्यारी सी स्माइल करती है और उसके हाथों पे ही किस करती है और धीरे से अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथों को साइड कर लेती है। और अब उसने उसके दोनों हाथों को ग्रैब कर लिया था, अपने टाइटली हाथों को ग्रैब करते हुए जो सांझ है वो प्रेरणा की तरफ उसकी नजरों में देखती और इशारों से पूछ रही थी कि क्या। फिर प्रेरणा बिना कुछ जवाब दिए ही अपने होठों की गर्माहट सांझ को महसूस करवा देती है। जैसे ही सांझ को वो गर्माहट अपने चेस्ट पे महसूस होती है, सांझ धीमे से मौन करने लगती है और प्रेरणा
प्रेरणा अब अपने काम पे लग चुकी थी। वो चेरी पे चेरी को अपने पूरे मुंह में लेकर सक करना स्टार्ट कर चुकी थी। वो अच्छे से वहां पे अपने टंग का एहसास दिलाते हुए सक कर रही थी। फिर सक करने के बाद वहां पे धीरे धीरे किसेस करने लगती है और स्मूच करते हुए अपने हाथों से बाइट करने लगती है। फिर वो दूसरी तरफ आती है और दूसरी तरफ भी सेम प्रोसेस। पहले सक करना, फिर किस करना, फिर बाइट्स करना और फिर से सक करना। ये करते हुए जो सांझ है वो तो मानो पानी बिन मछली की तरह तड़प रही थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी प्रेरणा से अपने हाथ छुड़ाने की, लेकिन प्रेरणा प्रेरणा उसके हाथों पे प्रेशर दिए हुए सॉफ्टली उसके चेस्ट पे अपना प्यार लुटा रही थी। ऐसे ही वहां पे 25 मिनट प्यार करने के बाद प्रेरणा जो है सांझ के हाथों को छोड़ देती है और अपनी दोनों उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए एक तरफ प्रेस करने लगती है और एक तरफ से सक करने का आनंद ले रही थी। उसे बहुत मजा आ रहा था, बहुत ज्यादा। और हमारी सांझ की हालत, भाई सांझ की हालत तो खराब हो चुकी थी। सांझ पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। उसके पूरे फोरहेड, फेस, अपर चेस्ट पूरा पसीने से पानी पानी हो चुका था। पूरा कोल्ड स्वेटिंग उसकी बॉडी पे आ चुकी थी। उसकी ये एग्जॉशन, उसका ये एनर्जी लॉस प्रेरणा को समझ में आ रहा था। पर प्रेरणा क्या करे भाई, उसकी वाइफ जो है वो बस कुछ करने से ही ऐसे एग्जॉस्ट हो जाती है कि वो हमेशा आधे पे ही रुक जाते हैं। प्रेरणा अपना काम चालू रखती है। वो चेरी को प्रेस करने का, स्मूच करने का और सक करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी। ऐसे जब उसका दिल 30 मिनट बाद ये करते हुए भर जाता है, वो थोड़ा सा सांझ के चेस्ट पे अपना सिर रख देती है और सांझ की धड़कनों को महसूस करने लगती है। सांझ की धड़कनें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी और सांझ गहरी गहरी सांसें ले रही थी, मानो खुद को काम कर रही हो। प्रेरणा धीरे से उसके दिल पर किस करती है और कहती है, शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। अभी तो मुझने कुछ किया भी नहीं है और तुम अभी से। जैसे वो ये कहती है, सांझ झट से उसके चिक्स को पकड़ लेती है और उसके ऊपर की तरफ लेती है और कहती, मतलब क्या है तुम्हारा? अभी इतना सब कुछ तो हो गया है और मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज मुझे सोने दो। सांझ फिर से नहीं। पिछली बार तुमने ऐसा ही किया था, अब नहीं, इस बार बिल्कुल नहीं। अगर तुम सोई ना तो मैं तुम्हें नींद से जगा कर सब कुछ करूंगी, देख लेना। प्रेरणा तुम मेरी हालत तो देखो, मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज मेरी हालत तो देखो। तो प्रेरणा देखती है कि उससे बहुत स्वेटिंग हो रही है और बहुत ही। प्रेरणा उसे कहती है, ज्यादा नहीं, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। पर हाँ, इस बार इस बार मैं तुम्हें वो एहसास थोड़ा सा तो चख के ही ये करूंगी। ऐसा कह के प्रेरणा झट से अपने हाथों का यूज करते हुए जो लोअर क्लोथ थे उन्हें निकालना शुरू कर देती है। जैसे वो ये करती है, सांझ फिर से प्रेरणा की तरफ देखती है और अपनी आंखें बड़े बड़े करके हुए देख रही थी। सांझ के लोअर क्लॉथ निकल चुके थे तब तक और वो एक साइड में गिर चुके थे। जब सांझ को यह एहसास होता है, सांझ अपने हाथ तो नीचे ले जाने लगती है, उसी तरह जैसे उसने चेस्ट की तरफ ले गई थी। तभी प्रेरणा झट से उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती है और ऊपर की तरफ कर लेती है और उसके होठों पे आके किस करने लगती है।
और किस करते हुए कहती कि नो बेबी, नो, आज नहीं। आज तो तुम्हें वो एहसास वो फील करना ही होगा और मुझे भी पूरी तरह फील करवाना होगा। उसके बाद ही हम रुकेंगे। प्रेरणा, नो, मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज नहीं, इस बार नहीं, अगली बार प्लीज। सांझ, अगली बार हम फिर से करेंगे, पर उससे इससे भी बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ करेंगे। अभी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा करेंगे, ठीक है? ऐसा कह के वो उसे किस करने लगती है और अपने दूसरे हाथों को धीरे धीरे उसके चेस्ट से टच करते हुए, स्टमक की टच करते हुए नीचे की तरफ ले जा रही थी। और और कुछ नहीं। और बस आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आई नो, गलत मौके पे रुका रही हूँ, लेकिन अरे यार, और भी सुनना है और मुझे और भी बताना है, तो सुनते रहिए अनजाई मोहब्बत, और देखिए ना मत भूलिएगा अगला एपिसोड, और कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का एपिसोड। आई होप सो मैंने कोई गलती नहीं की हो और मेरा ये एपिसोड डिलीट ना हो, क्योंकि बहुत ये मैंने ये सोचने के लिए क्या बोलना है मुझे। बाय, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, इस एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कर देना। बाय।